अ, छात्रों, तो आज आपका कक्षा 7वीं में अभिनंदन है, स्वागत है। आप 6वीं में से सभी पास हो के और अभी 7वीं में आ गए हैं। तो हम भविष्य में और अच्छा करें, इसी शुभकामनाओं के साथ हम शुरू करते हैं आज का गुजराती का प्रथम पाठ, जिसका नाम है चबूतरो। बच्चों, ये चित्र पाठ है और चित्र पाठ में आपको इसकी प्रवृत्ति भी करना है, जिसमें ये है कि आप चित्र देखें, ध्यान से देखें उसमें क्या क्या चीज़ें हैं और उसका गुजराती में वर्णन करें और उसमें जो भी सवाल दिए हैं, क्वेश्चन आंसर दिए हैं, प्रवृत्ति दिए है, वो आपको करना है। तो आइए अपन देखते हैं गुजराती का पहला पाठ चबूतरो, जो कि चित्र पाठ है। आपको मैं यहाँ चबूतरो का ये पिक्चर दिखा रहा हूँ, जो चित्र है वो दिखा रहा हूँ, और आप भी अपनी किताब खोलिए गुजराती की और उसमें देखिए कि पहला पाठ चबूतरो, जिसमें आप देखेंगे कि पहले क्या हुआ करता था कि गांव होता था तो गांवों के चारों ओर दीवार होती थी और एक मुख्य द्वार होता था, गांव का मुख्य द्वार। आपने कहानी वगैरह में देखा होगा। तो वो मुख्य द्वार से ही लोग बाहर आना जाना, बाहर के लोग वहाँ से अंदर आते जाते थे। और ख़ास करके गुजरात की परंपरा को मैं बताऊं तो मुख्य द्वार के पास एक चौराहा जैसा होता था, वहाँ लोग बैठते थे और साथ ही साथ वहाँ एक चबूतरो बनाता था। चबूतरो यानी एक तरह का वो स्टैंड पे खड़ा करते थे और उसके ऊपर एक छत रहती थी, तो जिससे छांव भी हो सके, और वहाँ पानी और दाने की व्यवस्था करते थे। जैसे गौशाला होती है, उसमें चारे और पानी की व्यवस्था करते हैं, उसी प्रकार से चबूतरों में पंछियों के लिए दाने और पानी की व्यवस्था करती थी, ताकि उनको मूक जीव जंतु, जानवर, पशु पक्षियों को मनुष्यों की तरफ से सहायता मिलती थी। गर्मी आदि ऐसी ऋतुओं में उनको सहायता मिलती थी। तो आइए हम देखते हैं चबूतरो। तो इसमें आप देखेंगे कि एक गांव का मुख्य द्वार है, उसमें से पशु आ रहे हैं और वहाँ से गांव के घरों की शुरुआत भी आप देख रहे हैं। और चबूतरो के पास एक व्यक्ति बैठा है और चबूतरे के ऊपर दाना और पानी डालने के लिए एक सीढ़ी भी है। और वहाँ पक्षी है, आप कुछ आ रहे हैं, कुछ उड़ रहे हैं, कुछ बैठे हैं। और चबूतरे के नीचे मनुष्य पशु के साथ कुछ बकरी, कुत्ते वगैरह भी बैठे। तो आपने समझ लिया, देख लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इसका हम स्वाध्याय देखते हैं। तो स्वाध्याय में आप मैंने गुजराती में 2 कॉपियाँ बनाने के लिए बोला है। उसमें एक है फेयर कॉपी रहेगी और दूसरी प्रवृत्ति की रहेगी। तो फेयर कॉपी में आपको स्वाध्याय के प्रश्नोत्तर लिखने हैं। उसमें पहला सवाल है, ध्यान से सूचना पढ़िए और सुनिए। आपेल चित्रों आधारे नीचेना प्रश्नों उत्तरों लखो। जो चित्र दिया है उसके आधार पर आपको नीचे के प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अब पहला सवाल है, चबूतरो कोना माटे बांधवामां आव्यो हशे। अब उसको हिंदी में समझो कि चबूतरा किसके लिए बांधा गया होगा। तो आपका उत्तर रहेगा चबूतरो पंक्षियों माटे। या तो आप पक्षी लिखिए या पंखियों माटे बांधवामां आव्यो हशे। समझ में आया। दूसरा सवाल, चबूतरामां शुं नाखवामां आवे छे। तो चबूतरामां दाणा अने पाणी नाखवामां आवे छे। तीसरा सवाल, चबूतरा पर छत शा माटे छे। जैसे मैंने पहले ही आपको समझा दिया था चित्र देखे कि चबूतरे पे छत क्यों बनाई जाती। तो चबूतरामां छत पक्षीओने छाया माटे बनाववामां आवे छे। चौथा सवाल, पंखी ने पानी पीवा माटे शी व्यवस्था छे। पंछियों को पानी पीने की क्या व्यवस्था है। आप देखेंगे चबूतरे में एक, उसको शीका बोलते हैं गुजराती में, शीका। अब हिंदी में क्या बोलते हैं पता नहीं, आप पता करेंगे। तो शीके में क्या है, एक सकोरे जैसा होता है, पात्र होता है, उसमें पानी डाला जाता है और वो लटकते रहता है हवा में।
बांध दिया जाता उसको रस्सी से। आपने कृष्ण कन्हैया की देखा होगा कि वो माखन जो है वो उसकी जो मटका है वो घर में ऊपर बांध करके लटकाया जाता। तो वैसे पानी के लिए भी लटका कर रखने की व्यवस्था रहती। तो इसको अपन ऐसे लिखेंगे, ध्यान से लिखिए, सुनिए। ने पानी पीवा माटे पानीथी भरेला शीकानी व्यवस्था छे। पांचवा, निसरणीनो शो उपयोग थतो हशे? निसरणी यानी सीढ़ी लिख लीजिए आप, शब्दार्थ में लिखते जाइएगा। शब्दार्थ में लिखो, चबूतरे पक्षियों के लिए दाने पानी की व्यवस्था है तो छतनुमा एक प्लेटफॉर्म, पानी पीने के लिए तो उसका लिखो शीकू, और निसरणी यानी लिखो सीढ़ी। अब निसरणीनो शो उपयोग थतो छे? तो लिखिए निसरणीनो उपयोग ऊपर चढ़ीने चबूतरामां पानी अने दाणा नाखवा माटे थतो हशे। और एक भी ये भी हो सकता है कि रोज़ साफ सफाई भी होती होगी, है ना? तो साफ सफाई भी करते होंगे, कचरा निकालते होंगे, फिर वहाँ दाना और पानी की व्यवस्था करते होंगे वगैरह। छठवा सवाल, चित्र में कया कया प्राणियों जोवा मळे छे? चित्र में कौन कौन से प्राणी देखने को मिल रहे हैं? तो लिखो, चित्र में गाय, कूतरा अने बकरी प्राणियों जोवा मळे छे। गाय के बाद अल्पविराम कीजिए, कूतरों के बाद अल्पविराम कीजिए। अब दूसरा, चबूतरा विषय 5 वाक्यों लिखो। आपको चबूतरे के बारे में 5 वाक्य लिखना है। तो पहला वाक्य, चबूतरो गामनी बहार चौक पर राखवामां आवे छे। दूसरा, चबूतरानो उपयोग मूक पक्षीओ माटे दाणा पाणीनी व्यवस्था माटे करवामां आवे छे। तीसरा वाक्य, चबूतरा उपर छत पण होय छे जेथी तेमने छायो मळी शके। चौथा, चबूतरामां निसरणीनी पण व्यवस्था होय छे जेथी साफ सफाई अने दाणा पाणी मूकवानी व्यवस्था करवामां आवे छे। पांचवा, कूतरो ए पशु पक्षीओ माटे व्यवस्था तेमने खावा पीवानी व्यवस्था माटे करवामां आवे छे। और आगे लिखना हो एकाद वाक्य तो लिख सकते हैं, चबूतरानी नीचे मनुष्यों पण बेसे छे, आवार जनार थोड़ी वार विश्राम लेवा माटे बेसाय छे, गाय पशु पक्षीओ पण बेसे छे। तो आम चबूतरो ए जाहेर स्थल छे। अब तीसरा सवाल लेते हैं, नीचे आपेलू चित्र जोई तेना विषय लखो। देखो एक सुंदर सा चित्र दिया है रंगीन, उसको देखकर आपको उसके बारे में लिखना है। तो अपन देखते हैं तो उसमें इस तरह से अपन लिख सकते हैं कि चित्र सुंदर अने रंगीन छे। दूसरा वाक्य, चित्र में प्राकृतिक दृश्य नजरे पड़े छे, यानी कि प्रकृति का सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा है। प्रकृति में पर्वतों वच्चे थी निकलतो सूर्य देखाय छे। तेमा लीलाछम वृक्षों अने पक्षीओ उड़ता देखाय छे। पछी गामनी बहार एम लागे छे के कूवो छे अने नदी पण छे। नदी में 2 बतक तरे छे अने तळाव के नदी ने किनारे घरों पण छे। महिला त्यां बाल्टी अने तगारू ने बेसी छे। अमुक स्त्रीओ पाणी भरती जाती जणाय छे। गामनी बहार चबूतरो छे, त्यां एक रिक्शा पण जती देखाय छे। अमुक लोको आवता जता देखाय छे। कोई खेडूत त्रिकम लईने जाय छे, कोई खेडूत माथा पर टोपलामां ओजारो लईने जता जणाय छे। बाळको पण फरता देखाय छे अने एक लुहार पोतानी दुकान बांधीने एरण पर कशुक घड़ता नजरे पड़े छे। तो इस तरह से अपन ने लगभग 10-12 वाक्य बना दिए हैं। आप और भी इसमें से अवलोकन करके गुजराती में वाक्य बना के अच्छे से लिख सकते हो।
तो आप ये लिख लीजिएगा। अब प्रवृत्ति, प्रवृत्ति में पहला सवाल है चबूतरानी मुलाकात लो। इसमें है कि आपको चबूतरे की मुलाकात लेना है, उसका विजिट करना है, लेकिन ये नहीं है। अपन क्या है, प्रवृत्ति की कॉपी में इसको आप चबूतरे का वर्णन करेंगे, जैसे मैंने पहले ही गुजराती में 5-10 वाक्य में किया था, उसी प्रकार से आप एक सुंदर सा रंगीन चित्र बनाएंगे और उसमें आप उसकी बारे में वर्णन करेंगे। जैसे कि ગામની બહાર એક ચબૂતરો હોય છે, ચબૂતરામાં પશુ પક્ષીઓને ખાવા પીવાની વ્યવસ્થા હોય છે, ચબૂતરામાં ઉપર છત રાખેલી હોય છે જેથી પક્ષીઓને છાંયો મળે છે, ચબૂતરાની ઓટલે અમુક લોકો બેસે છે, લોકોની સાથે સાથે ચબૂતરામાં ગાય બકરી જેવા પશુઓ, ગાય જેવા પણ કૂતરા જેવા અમુક પશુઓ પણ બેસે છે। तो इस तरह से आप 5-10 वाक्य अच्छे से लिख लीजिएगा। अब प्रवृत्ति में दूसरा सवाल है शाला में चालती अक्षय पात्र पंखीनी प्रवृत्तियों विषय जानो। कुछ कुछ विद्यालयों में बच्चे भी इस तरह की प्रवृत्ति करते हैं। अक्षय पात्र, अक्षय पात्र यानी वैसे तो कहते हैं कि अक्षय पात्र यानी ऐसा पात्र जिसमें कभी खत्म कहने का तात्पर्य अक्षय पात्र में या तो दान हो सकता है, या तो कोई खाने पीने की व्यवस्था हो सकती है, अन्नदान हो सकता है, या तो कोई किताब उसको वितरित की जाती है, उसका पैसा इकट्ठा किया जाता है, या तो जन्मदिन पे खुशियों बांटने वाली कुछ भी हो सकता है, या तो पंखीनी परब प्रवृत्ति से जानो, या तो पक्षियों के लिए बच्चे पानी की व्यवस्था करते हैं, मूक पशु गाय कुत्ते बकरी वगैरह उनके लिए जो पानी पीने के लिए गर्मी में व्यवस्था की जाती है, तो कई छात्र हैं छात्राएं हैं ऐसी व्यवस्था करते। तो हम उसके बारे में भी 5-10 लाइन लिखेंगे। तो जैसे आप इसे लिख सकते हैं कि हमारी शाला में अक्षय पात्र अथवा तो परब प्रवृत्ति चाले छे, जेमा विद्यार्थीओ तन मन धन थी जोड़ाय छे, विद्यार्थीओ खूब जोश थी होशे 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 ने बढ़ चढ़कर तेमा पोतानो सहयोग आपे छे अने तेमा वाराफरती विद्यार्थीओ पोतानी सेवाओं आपे छे। एनाथी अक्षय पात्र है तो विद्यार्थियों, या तो परब है तो उसमें पशु पक्षीओ लाभान्वित थाय छे, तेओ तेनो लाभ लईने मूक आशीष आपे छे। तो इस तरह से आप 5-10 वाक्य लिख लीजिएगा। तो यहाँ आपका यह पाठ समाप्त होता है। बच्चों, ये पाठ जो है आपने समझ लिया होगा। अब गुजराती में उसका स्वाध्याय जो है फेयर कॉपी में कीजिएगा और प्रवृत्ति जो है वो सजा के चित्र बना के रंगीन आप उसमें कीजिएगा प्रवृत्ति की कॉपी में। मैं आपका ये होमवर्क चेक करूँगा, आप तुरंत आज के दिन ही इसको कर लीजिए। ओके।